हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु और नारद जी की बड़ी ही रोचक कहानी सुनाऊंगी, तो उसे अंत तक जरूर सुने। एक बार देवर्षि नारद के मन में यह घमंड पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु भगवान विष्णु को ऐसा लगता है या नहीं, पता नहीं। यह विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहा, पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे बताइए, क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है इस संसार में। भगवान विष्णु समझ गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया है, किंतु वह अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वीलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं पृथ्वीलोक जाने को तैयार हूँ। दोनों पृथ्वीलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। नारद जी आश्चर्य होकर बोले, क्या मुझसे बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है। क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं जान लोगे, विष्णु जी ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। उस समय किसान अपने कुटिया के बाहर गाय बांध रहा था और वह हरि हरि गोविंद का नाम जप रहा था। किसान बेशधारी विष्णु जी ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने नम्रता से पूछा, आप कहाँ से आए हैं भाई, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान के रूप में विष्णु जी ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं और का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भाई, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। बाहर आंगन में एक कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज शरबत बनाकर पिला देना। नारद और विष्णु जी ने उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए जो शरबत बनाई है बस यही है। भगवान विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूख के मारे बच्चे अपनी माँ को कह रहे थे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है। पिताजी ने शरबत भी उन अतिथियों को क्यों पिला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर आंगन में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भूखे सोना पड़ा, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं प्रभु, मैंने तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह किसान दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहे। मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंदा हरि हरि।
नारद जी बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब समय मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी समय मिल जाए। ओ समझा, नारद जी के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग भरे शब्द में कहा, आपने सुना भगवन, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हो। विष्णु जी ने एक कलश को तेल से लबालब भर कर नारद को दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रख कर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने न पाए। नारद जी बोले, यह कार्य आसान तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद जी पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु जी बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब बताओ इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवन, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गए प्रभु, जो संसार में के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं।